पानी मेरा विरासत के तहत योजना है, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या है? इसके बारे में सर थोड़ा सा अगर मक्का बेचे ना तो पानी की बचत हो सकती है, इसीलिए मशीन दी है सरकार ने। तो क्या कहना चाहेंगे अच्छी योजना सर ये। अन्य किसानों को क्या कहना चाहेंगे? अन्य किसानों को भी यही कहना चाहेंगे सर कि ज़्यादा से ज़्यादा मक्का बेचे और पानी की बचत करें। तो फ्री में दी है मशीन आपको? गवर्नमेंट की तरफ से 6 मेज प्लांटर्स को हमने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये 6 अलग अलग ब्लॉक्स में जाएंगे और चूँकि सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत जल बचाओ अभियान शुरू किया हुआ है और उसमें ये एनकरेजमेंट दी जा रही है किसानों को कि वो जो ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है धान, उसको छोड़ करके जो बाकी क्रॉप्स हैं जैसे मक्का की ही फसल ले लीजिए, उस पे ज़्यादा उसको इसकी बिजाई करें। तो उसके लिए सरकार ने एक तो 7,000 रुपया पर एकड़ मुआवजा दिया है, जो भी गेहूं की इसको धान की फसल को छोड़ करके कोई और लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगाएगा। और साथ में ये प्रावधान भी किया है कि जिन किसानों के पास जो छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं और मक्का बिजाई के लिए मेज प्लांटर्स नहीं खरीद सकते, उनके लिए हमने आज हर एक ब्लॉक के लिए एक मेज प्लांटर हमने यहाँ से रवाना किया है। उनका रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ले सकते हैं और अपने खेत में मक्के की बिजाई कर सकते हैं। तो सर क्या फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में किसानों को? इसमें एक तो जैसे मैंने बताया सब्सिडी तो है ही पर एकड़ 7,000 रुपये की, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजाई के लिए हमने मेज प्लांटर्स दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसान को इकोनॉमिक पड़ेगा, उसको जो कॉस्ट कटिंग है वो निश्चित रूप से होगी। जो एक मेन रीज़न बताते हैं कि धान लगाने का या धान से शिफ्ट ना करने का, वो ये है कि धान के अलावा कोई और फसल फ़ायदेमंद नहीं होती। तो उसके लिए 7,000 रुपये तो सरकार ने मुआवजा ही दे दिया है। साथ में इस तरह की चीज़ें जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बिजाई के लिए दे रहे हैं, या जो बड़े फार्मर्स हैं उनके लिए भी इसको ख़रीदने पे, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं इनको ख़रीदने पे काफ़ी बड़ी मात्रा में सब्सिडी भी है। तो सरकार का प्रयास ये है कि उनकी किस तरीके से कॉस्ट कटिंग की जाए ताकि किसान को धान के अलावा जो बाकी फसल है वो भी प्रॉफिटेबल लगे और उस पर अपनी इच्छा से, बिना कोई जोर ज़बरदस्ती के, अपनी इच्छा से उस वहाँ पे शिफ्ट करें। सर अनलॉक टूर चल चुका है, तो करनाल में किस तरह की सुविधाएं रहेंगी या कोई ट्रेनिंग वगैरह क्या रहेगी? करनाल में अनलॉक चला हुआ है अभी। जो विशेष इसमें चीज़ें आती हैं, जो कुछ चीज़ें खोली गई हैं जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल हैं, इसके बारे में प्रशासन ने पहले से ही विस्तृत जानकारियाँ शेयर कर दी हैं लोगों के साथ। साथ में अब जो स्कूल्स की बात आती है तो 26 तक जो है गर्मियों की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई हैं सरकारी स्कूलों की, और उसके बाद जो भी स्टाफ है स्कूल का वो 26 के बाद आ सकता है। बच्चों को आने के लिए अभी सरकार ने गाइडलाइंस नहीं बनाई है, वो प्रक्रिया में है कि कब से जो है बच्चे भी स्कूल में जा पाएंगे। तो धीरे धीरे करके सारी जो इकोनॉमिक गतिविधियाँ हैं, बाकी गतिविधियाँ हैं वो खोली जा रही हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि ज़िले में भी और देश में भी दिन ब दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब हमारे कोरोना के केसेस 300 से भी पार हो चुके हैं और आज भी काफ़ी केसेस आए हैं और भी अभी सैंपल्स लगे हुए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि बड़ी एहतियात से अपने कार्य करें, ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलें, और जो सबसे बड़ा बचाव इस महामारी से है वो है मास्क लगाना। तो मास्क हम सब लोग को जरूर पहन करें। सर निजी हॉस्पिटलों को आपने चेतावनी भी दी थी, कल प्रेस नोट जारी हुआ था, हमारे तो आज भी 17 मामले आए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? हमारे संज्ञान में काफ़ी सारे ऐसे सरकारी निजी अस्पतालों के केसेस ऐसे आए हैं जिस पे उन्होंने कोरोना के लक्षण वाले पेशेंट्स को भर्ती कर लिया था। नियम के हिसाब से जो हमने पहले डायरेक्शंस निकाली थी उनके आधार पे हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल को, नर्सिंग होम को, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को एक अपने गेट के बाहर ट्रायज एरिया बनाने की आवश्यकता है, स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता है, और जो भी कोरोना के सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनमें बस कोरोना के कोई भी लक्षण हो, बुखार है, कोल्ड कफ है, सोर थ्रोट है, उनको वो स्क्रीन करके, और अगर ऐसा कोई भी पेशेंट मिलता है तो उसको डायरेक्टली कल्पना चावला भेजें। पहले उसका सैम्पलिंग कराएं, उसके बाद नेगेटिव आने पे ही अपने यहाँ पे इलाज करें। लेकिन कुछ अस्पतालों की कमियाँ हमें इसमें मिली हैं कि उन्होंने डायरेक्टली पेशेंट को रख लिया। उसकी वजह से एक पर्टिकुलर निजी अस्पताल में तो काफ़ी बड़ी मात्रा में उनका हेल्थ पर्सनल ही पॉजिटिव आ गए हैं। हमने उनको नोटिस भी दिया है। बाकी सारी जो निजी अस्पताल हैं, जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके लिए हमने एडवाइजरी जारी की है, डायरेक्शंस लिखित में जारी की हैं कि अगर इनका कोई वायलेशन करेगा तो फिर जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं लॉ के, उनके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर डिस्ट्रेस कूपन को लेकर जो है दिवाली तक राशन गरीब लोगों को मिलेगा, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है जिन लोगों के नहीं बने हैं कूपन, और जो राशन मिलता है सर 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये आगे क्या व्यवस्था? इसमें दो प्रावधान है। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 5 किलो पर इंडिविजुअल राशन दिया जाएगा छठ तक,
उसके लिए राज्य सरकार विस्तृत गाइडलाइंस इसमें बनाने पे लगी हुई है। अभी तक जो व्यवस्था थी कि मई और जून में फ्री राशन सरकार ने डिस्ट्रेस राशन टोकन्स के ज़रिए दिलवाया था। करनाल में लगभग 22,000 ऐसे परिवार आइडेंटिफाई हुए थे जिनको राशन दिया गया। उनमें कुछ शिकायतें हमारे संज्ञान में आई हैं कि जो नीडी बेनिफिशरीज हैं उनको तो नहीं मिल पाया, और जो बाकी जिनको ज़रूरत नहीं थी उनके नाम उसमें डल गए हैं। उनकी हमने जांच भी कराई है, और इस प्रकार से अगर कोई भी केसेस आते हैं जिसमें गलत तरीके से टोकन बने हैं तो उसकी जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। सर बाबा राम जानकारी दी है, और जो कंपनी है उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इनफैक्ट आज कल में भी वो विस्तृत जानकारी देगी कि किस नाम से वो इसको दवाई को सेल करेगी, उसी आधार पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। सर एक जो है ना अमेरिका से कॉल आ रही है हमारे पास, यहाँ खड़े खड़े DPRO साहब के पास भी, मेरे पास भी आई। वो खालिस्तान का समर्थक है, कोई गुरपंत सिंह पन्नू, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसा हो सकती है? बिल्कुल कार्रवाई बनेगी। अगर इस तरह की कोई बात आती है कि कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होता है तो जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।